हमें पूरे मथुरा शहर के विकास के लिए देखना है मेयर। और आप देख लीजिए जो पिछले 5 साल पहले जो बनाई गई थी लैट्रिन बाथरूम, उनमें ताले लगे पड़े हैं, जो 5 साल में किवाड़ भी गल गए लोहे के उनके। और अभी कांग्रेस वाले मेयर आके कहेंगे हमको वोट दो, अभी तुमने बीजेपी वाले को दिया, कुछ नहीं हुआ, अभी कांग्रेस वाले को दो, बीजेपी वाले फिर आएंगे आपके, फिर हमको दो। होना वही, रिजल्ट शून्य है। क्या किया किसी ने कुछ नहीं किया। 400 से 500 रेबिज के इंजेक्शन बंदरों के खाने पे हर महीने लगाए जा रहे हैं। रही बात ये तारों के झूलने वाली, तो नगर निगम का तारों के झूलने से और विद्युत विभाग से नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है। ये मथुरा में सांसद से लेकर और पार्षद तक भारतीय जनता पार्टी के हैं, किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर धरातल पर देखा जाए तो बिल्कुल शून्य है मेरी नजर में ये सभी लोग। अभी तक आधा ही शहर में अंडरग्राउंड हो पाया, आधा शहर खुले में है, अभी भी तार झूलते हुए शहरों में चारों तरफ देखिए। तीर्थ के विकास के लिए 6000 करोड़ रुपए आए हैं, यहाँ 6 पैसे भी लगाए हो तो कोई हमको बताए। केवल धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है धर्म और मजहब के नाम पर। रामदास जी इतने जोर लगा रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, इतने जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इन्होंने विकास कराया होता था। वो मूत्रालय में देश विदेश के सब आदमी आते हैं, लेकिन उसमें जल की भी व्यवस्था नहीं है, पूरा बाजार प्रदूषण से महकता है। निकाय चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर की सामान्य सीट होने पर लोगों में मेयर पद को लेकर के उत्सुकता बनी हुई है। मथुरा में होली गेट क्षेत्र के लोगों ने पिछले मेयर के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान लोगों ने यमुना के जल प्रदूषण की समस्या और बंदरों की समस्या और विकास कार्य पर भाजपा के मेयर को पूरी तरह से फेल बताया। लोगों ने कहा कि जितना द्वारा विकास किया गया उतना नहीं हुआ। वहीं भाजपा के लोगों ने मेयर के कार्यकाल को उपलब्धि भरा बताया। देखिए कैसा होगा मथुरा का मेयर, सुनिए लोगों की जुबानी। निकाय चुनावों के आरक्षण की घोषणा के बाद अब निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विशेष रूप से जब बात मेयर की चुनाव की हो तो शहर में मेयर के चुनाव को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोगों में भी उत्सुकता है कि इस बार मथुरा का मेयर कैसा होगा, मथुरा का मेयर कौन होगा। अब इस बात की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं, प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू कर दिया है, क्योंकि निकाय चुनावों के आरक्षण को लेकर अभी तक स्पष्ट स्थिति नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को क्लीन चिट मिल गई है। सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इस वक्त हम मथुरा शहर के होली गेट क्षेत्र में हैं और होली गेट क्षेत्र में हम बात करेंगे कि अब इस बार का मथुरा का मेयर कैसा हो। लोगों की बात समझेंगे, लोगों की आवाज़ जानेंगे, पिछले कार्यकाल में कैसा काम हुआ है, कैसा मेयर मथुरा का होना चाहिए, वर्तमान सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, कितने काम हुए कितने नहीं हुए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्षेत्रीय लोग हैं, मैं यहाँ बात करूँगा, शुरुआत कर लेता हूँ मैं यहीं से। निकाय चुनावों का आरक्षण क्लियर हो गया है, क्लीन चिट मिल गई है, मथुरा की सीट सामान्य हो गई है मेयर की, चर्चाएं शुरू हो गई हैं प्रत्याशियों के नाम पर भी। कैसा मेयर का प्रत्याशी चाहते हैं आप? मेयर का प्रत्याशी कम से कम ऐसा तो हो जो जनता के सुख दुख में जनता के साथ में रहे और हर वार्ड की समस्या को जाने और उसके ऊपर कार्य करे, ऐसा मेयर होना चाहिए मथुरा का। हमें पार्टी से ऊपर उठ करके देखेंगे, हमें पूरे मथुरा शहर के विकास के लिए देखना है मेयर। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी का ही मेयर बहुत अच्छा होगा, अरे दूसरी पार्टी का भी अच्छा होगा तो हमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। हमारे तो क्षेत्र का काम करने वाला मेयर चाहिए हमें। तो पहला कार्यकाल कैसा रहा है मेयर का? ये तो बहुत सुंदर रहा है, देखो ना कितना अच्छा रहा है पिछला कार्यकाल, क्या काम हुआ यहाँ पे बताइए। ये मेन तीर्थ क्षेत्र विश्राम घाट है, द्वारकाधीश मंदिर बाजू में है, विश्राम घाट बाजू में है, आसपास के क्षेत्र में लेडीजों के टॉयलेट जाने की भी व्यवस्था नहीं है। और आप देख लीजिए जो पिछले 5 साल पहले जो बनाई गई थी लैट्रिन बाथरूम, उनमें ताले लगे पड़े हैं, जो 5 साल में किवाड़ भी गल गए लोहे के उनके, इनके ताले नहीं खुले। कहाँ जाए? आपके सामने जो अभी महिला बोल रही थी खिड़की में से, इस विश्राम घाट के मेन चौराहे के ऊपर आदमी नालियों में होके, और वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, वो भी कहाँ जाए, उनको जगह ही नहीं की। कैसा का देखो पिछले से पिछला कोई कार्यकाल अच्छा हुआ ही नहीं। केवल आप बुरा मत लगाना, आप फिर आ जाए हैं, वो इसलिए आए हैं कि फिर चुनाव आ रही है। और अभी कांग्रेस वाले मेयर आके कहेंगे हमको वोट दो,
अभी तुमने बीजेपी वाले को दिया, कुछ नहीं हुआ। अभी कांग्रेस वाले को दो, बीजेपी वाले फिर आएंगे आपके, फिर हमको दो। होना वही, रिजल्ट शून्य है। क्योंकि अब आ रहे हैं चुनाव, अब मेयर भी आएंगे, पार्षद भी आएंगे। पार्षद जी मैनिफेस्टो में अपने में छपाएंगे हम बंदरों को भगा देंगे। मेयर जी कहेंगे कांग्रेस वाले, क्योंकि अभी कांग्रेस के तो है नहीं, तो अभी वो जोर लगा के कहेंगे। और केवल जनता को पागल बनाने का काम हो रहा है। बाद बाकी जनता ने तो क्या किया कि बाहर का एमएलए उसको इज्जत दी, बाहर की सांसद उसको इज्जत दी। मथुरापुरी जो कि कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां का प्रथम नागरिक दिया। क्यों दिया? अरे ब्राह्मण इतने, ये मथुरा में तो ये काम होना ही नहीं था पहले तो। लेकिन फिर भी एक पार्टी ने अगर अपना उम्मीदवार प्रथम नागरिक बनाया भी, तो हम हिंदुओं ने और हम मथुरा वासियों ने उसको भी जिताया। लेकिन उन्होंने क्या किया? मैंने फिर कहा, मैं किसी पे पर्सनल लगा ही नहीं रहा। इससे पहले, उससे पहले, उससे पहले क्या किया किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, अब के मेयर या सांसदों ने पैसे को खूब बहाया, पानी की तरह बहाया। लेकिन कहाँ बहाया? बोर्ड लगवा दिए दुकानों पर। उससे क्या जनता का भला हो रहा है? स्टील की जाली लगा दी नाली के ऊपर, उससे क्या भला हो रहा है जनता का? जनता का भला तो केवल बंदर मुक्त जब तक मथुरा नहीं होगी। आप भी न्यूज में दिखाते होंगे, हर महीने 2 महीने में एक आध जवान की मौत हो रही है। और हर महीने में आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, 400 से 500 रेबीज के इंजेक्शन बंदरों के खाने पे हर महीने लगाए जा रहे हैं। तो आज वो बंदरों की समस्या पिछले 15 साल से दूर नहीं हुई। मैं एक एक करके आपको 2-4 समस्या जरूर बताऊंगा शहर की। यहाँ और लोग भी हैं, यहाँ रामदास जी भी हैं, भाजपा के पार्षद भी हैं। बहुत आपकी तारीफ हो रही है कि बहुत कुछ कहा गया लेकिन काम नहीं हो पाए। किस विषय में काम नहीं हो पाई ये तो मैं समझ नहीं पाया। वो बंदरों की समस्या की कह रहे हैं, गंदगी की कह रहे हैं, साफ सफाई कह रहे हैं, जमुना जी की कह रहे हैं। देखिए, बहुत से विषय ऐसे हैं जो कि मतलब स्थानीय निकाय से मतलब जो है, अब पहले आप मेरे क्षेत्र की बात करेंगे, यमुना की। आप एक विषय किसी भी मुझसे पूछिए, यमुना की कहना चाहें तो यमुना का बताऊं मैं आपको, बंदरों की पूछना चाहें बंदरों की बताऊं, गंदगी की पूछना चाहें गंदगी बताऊं, और क्षेत्रीय विकास की पूछना चाहें तो क्षेत्रीय विकास की बता दूं मैं क्या क्या किया और नगर निगम ने 5 वर्ष में क्या किया। मैं दोनों विषय पे बोलने की तैयार हूं। आप बताइए किस विषय पे मतलब बोलना है। यही है कि अब नगर निगम का चुनाव है, मेयर का चुनाव है। जनता कह रही है पिछला कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है मेयर का। अब इस बार मेयर के लिए प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, सामान्य सीटें भाजपा के आप पार्षद के रूप में पिछले कार्यकाल को खराब बताया जा रहा है। नहीं, हमारा कार्यकाल शायद इतना अच्छा रहा कि जितने मतलब अभी गत वर्ष की जो नगर पालिकाएं थीं उनका भी नहीं रहा। विकास की एक नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। आप देखिए, 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। इस क्षेत्र में खड़े हुए हैं आप, इसी क्षेत्र के दूंगा कि सबसे पहले आप देखिए कितनी सुंदर ये बिल्डिंगें लग रही हैं कि यहाँ की मतलब बिजली के जाल लगे हुए करते थे कि मतलब हर 10 मिनट में बिजली चली जाती थी और 50 रुपये दीजिए और 25 रुपये दीजिए, और यहाँ के जो प्राइवेट कर्मचारी थे वो तारों को लेके मतलब जो है चढ़ते थे। आप ये देखिए, होली गेट से लेके द्वारकाधीश तक कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। जिस बिल्डिंग की कीमत 10 लाख रुपए थी उसकी आज 15 और 25 लाख रुपए कीमत हो गई है। लोग गलियों में और अपने घरों की खिड़कियां भी नहीं खोल पाते थे झूलते हुए तारों से। आज उन झूलते हुए तारों को हमने खत्म किया। आप देखिए कितना सुंदर शहर लग रहा है। सबसे पहले तो हमने विकास का कार्य ये किया। आप देखिए आपके सामने सुंदर शहर लग रहा है। देखिए, जो माननीय रामदास जी जो बता रहे हैं, मैं इससे थोड़ा संतुष्ट कम हूँ इनकी बातों से। उसका कारण ये है कि आप जैसा बताया कि बिजली के पार्षद रहे, अपने सामने कामों के लिए बोलने। देखिए जो ये वर्तमान में पार्षद रहे हैं, मतलब तो पूर्व हो चुके, अब तो अभी नहीं है, वर्तमान में पूर्व हो चुके। किंतु जैसा इन्होंने बताया, आप यहाँ मौके पर चलिए और वार्डों में स्थिति आप खुद अपने कैमरे के द्वारा दिखाइए। रही बात ये तारों के झूलने वाली, तो नगर निगम का तारों के झूलने से और विद्युत विभाग से नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है। नगर निगम के अंतर्गत आती है प्रकाश व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो टॉयलेट हैं जिन पर कर्मचारी मौजूद नहीं है, ये व्यवस्थाएं नगर निगम के अंतर्गत आती हैं। साफ सफाई रहनी चाहिए वार्ड में। मूलभूत जो समस्या हैं, पानी, बिजली, प्रकाश की, ये सब आपकी सुचारू रूप से चलनी चाहिए। किंतु हम लोगों ने देखा है पिछले 5 साल में, जो अब क्या बताऊं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मथुरा में सांसद से लेकर और पार्षद तक भारतीय जनता पार्टी के हैं। किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर धरातल पर देखा जाए तो बिल्कुल शून्य है मेरी नज़र में ये सभी लोग। क्यों बता रहे हैं आपके कामों को? ये मैं तो इनके क्षेत्र के कार्य को बताता हूँ। आप गदाश्रम टीला क्षेत्र को जाइए,
यहाँ ये निवास करते हैं। आज एक मॉडल के रूप में मथुरा का सबसे पहला क्षेत्र बनाया हुआ है, जहाँ की अंडरग्राउंड लाइटिंग, सिगरी जो सीवर व्यवस्था है उसका रिन्यूएशन कराया गया है पूरा। ये नगर निगम का सीवर व्यवस्था नगर निगम ने की है, नहीं नहीं सीवर की व्यवस्था किसने की है। और पूरा आधा शहर अंडरग्राउंड हो पाया, अभी तक आधा ही शहर में अंडरग्राउंड हो पाया, आधा शहर खुले में है। अभी भी तार झूलते हुए शहरों में चारों तरफ देखिए, चारों तरफ बिजली की व्यवस्था। जितना भी हमारे क्षेत्रों में मकानों के एक सेकंड, इस क्षेत्र में जो टीले वाले क्षेत्र हैं उनमें मकानों के फटने की बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने सबसे पहले जब 20 वर्ष में स्टूडेंट लाइफ में था, जब भी मैंने इस पे संघर्ष किया, जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने इस समस्या को समाधान करने के लिए सबसे पहले प्रयास किए और मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की टीम को यहाँ पे बुलाया और उसका सर्वे कराया कि हमारे मकानों को फटना कैसे बंद हो। उसने 4 बातें बताई, 3 पे मैंने काम किया है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। संजय जी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्षेत्र में मैंने सीवर बदलवाई है, पूछिए, ये बताएंगे सीवर बदलवाई है। हमारे यहाँ सीवर लाइन पहले से मौजूद थी, हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी और सीवर लाइन के ऊपर सीवर लाइन डाली गई, पुरानी सीवर लाइन भी डली हुई है। आज भी पुरानी सीवर लाइन डली हुई है, उसके ऊपर दूसरी लाइन। देखिए एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर मुख्य मुद्दा था मैनिफेस्टो में जो यहाँ की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, बंदरों का मुद्दा। रामदास जी ने बंदरों के लिए क्या किया, इनसे जरा पूछिए। एक मिनट, लोगों ने अभियान चलाया, एक मिनट मैं इनकी बात से इनकी बात को ही बताता हूँ। आप जानकारी कर लीजिए और सूचना के अधिकार से जानकारी कर लीजिए। इस पूरे क्षेत्र की जो बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड हुई थी वो 2017 से पहले हो चुकी है, उसके बाद में ये इलेक्शन लड़े हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। 2017 से पहले अंडरग्राउंड लाइटिंग हो गई थी। 2019 में 2018 के सितंबर में कार्य चालू हुआ है अंडरग्राउंड लाइट का। और मैं तो धन्यवाद देता हूं भाई साहब को कि अपने कार्यकाल के भी इनको काम पता नहीं है कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम कराए। किसी दूसरे के काम को अपना श्रेय लेना चाहते हैं। झूठ कौन बोलता है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जनता क्या कह रही है। अब पाप पुण्य की यहाँ बात नहीं हो रही है, तो विकास की बात हो रही है। विकास किसने किया है और आगे देख रहे हैं क्या हो रहा है। झूठ बोलते हैं आप। जानकारी कर लो, 2017 से पहले अंडरग्राउंड हो चुकी है लाइन हमारे यहाँ। तो क्या हो रहा है कि तीर्थ के विकास के लिए 6000 करोड़ रुपए आए हैं, यहाँ 6 पैसे भी लगाए हो तो कोई हमको बताए। बिल्कुल सही बात है, कोई कुछ नहीं लगा। आप सबसे बड़े बात करिए, 6000 करोड़ रुपए आए हैं। 5 साल से ये हमारे कार्यकाल में 3 लैट्रिन बाथरूम बनाए गए थे, लेडीजों के वगैरह कराई थी। 5 साल से ताला लगा पड़ा है, वो खुले भी नहीं। देखो जमुना जी का माननीय न्यू चैनल, मैं सबसे पहले तो आपको साधुवाद दूंगा कि आपने मेयर का चुनाव आने से पूर्व जो विषय उठाया नगर निगम और मेयर, तो मैं उसी विषय पे कुछ अपने विचार रखूंगा कि पिछले 5 साल का अनुभव और इसके पूर्व का अनुभव जो इस मथुरा की जनता ने देखा, होगा और आज भी भोग रही है। आज भी क्यों भोग रही है? क्यों भोग रही है, ये बात है ना। देखिए, पिछला नगर निगम का चुनाव 2017 में मथुरा में हुआ और एक समस्या जो सबकी जबान पे थी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी थे, कि मथुरा की गंदगी, मथुरा की सीवर लाइन, मथुरा की सड़कें और इन सब के ऊपर भाजपा के पार्षद लोग कह रहे हैं कि इतना काम मैं सब बोलूंगा मैं, और उन सब के ऊपर बंदरों का आतंक। भाजपा के पार्षद महोदय ने क्या कहा, इसके लिए वो स्वयं जवाबदाह है। लेकिन जनता जिस बात से आज सहमत है वो मैं आपसे कहता हूं कि भाजपा के पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक काम तो जरूर हुआ। शहर में विद्युतीकरण बहुत अच्छा हुआ कि इन गलियों में, इस बाजार में जहां आज हम खड़े हैं, एक समय वो था आज से 5 साल पूर्व कि यहाँ 8 बजे के बाद, 1 मिनट बीच में बोल 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद पूरा देख लीजिए, पैसा मिलता है। रामनवमी वाले दिन तारों की बात कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं, राम के नाम का गवर्नमेंट बनाने वाले पूरे रामनवमी वाले दिन पूरे दिन लाइट नहीं थी। हट गया है। बंदरों की समस्या पर मुख्य द्वार पर जनता ने बाथरूम बना है दुखी होकर और हिंदुत्व का बात करते हैं। आंदोलन को, इस दर्द को स्वयं उठाया। 1 रुपए का हिंदुत्व चाहे नहीं है। भाजपा के पार्षद रहे हो, चाहे भाजपा के रहे हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के,
इस बंदर की समस्या पे सब निष्क्रिय रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। और बात होकर जनता ने गप्पी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन किया और दुख सबसे बड़ा है बंदरों की समस्या, यमुना की हाँ, बंदरों की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें जनता का बिल्कुल आज भी सहयोग नहीं मिल रहा है। बंदरों की समस्या के लिए सबसे पहले सुनिए, बंदरों की समस्या के लिए मैंने रविंद्र भांडारे के पहले इनकी सुन 5000 बंदर निकालने की बात कही थी, 5 बंदर भी नगर निगम ने नहीं पकड़ पाए। जमा वाला है, कुछ कहने नहीं देंगे क्योंकि ये सब लोग प्रत्याशी रह चुके हैं और ये प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, इसलिए ये लोग मतलब कोई कहने नहीं देंगे। मतलब ऐसा सुनिए, अब वर्तमान में बंदरों की समस्या के रविंद्र भांडार जी के आपको जमाने में पता है, मैंने इतनी बड़ी सेमिनार करवाई, भारतवर्ष के 150 विशेषज्ञ बुलाए, लेकिन उन्होंने जो उन्होंने कहा कि 10 वर्ष बाद तो बंदरों की संख्या कम होगी और 2500 रुपए एक बंदर की नसबंदी पे लगाया जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ से बंदरों को भी पकड़वाए और सबसे ज्यादा बंदर मेरे क्षेत्र में ही वार्ड नंबर 57 में मतलब जो है पकड़े थे, मतलब इन्होंने पकड़वाए, इनके लिए धन्यवाद। गोविंद जी हमारी बात समझिए, देखिए एक मिनट सुनिए, ये विश्राम घाट से लेके बंगाली घाट की सड़क आधा किलोमीटर भी नहीं होगी। आप इस सड़क का हाल देखिए। रामदास जी आप भाजपा के पास जवाब दीजिए। मैं आपको सड़क की बताता हूँ, आप देख रहे हैं कि सड़क बनने के कार्य यहाँ 4 बार पैसा लौटा दिया गया विरोध करके, जब काम चालू होता था। लेकिन आज देखिए आप जो है, आप देखिए आज धी गेट से लेके होली गेट तक कितनी सुंदर सड़क बन रही है और ये विश्राम घाट से लेके और बंगाली घाट तक यही सड़क बनने जा रही है। द्वारकाधीश मंदिर के नीचे जाकर देखिए, रोज सुबह मंगला के टाइम पे आकर देखिए कैसे सीवर बहती है, कैसे पानी बहता है, कैसे कूड़ा भरा रहता है। 10 बजे राजभोग के दर्शन खुलते हैं, उस समय ट्रैक्टर आता है और कूड़ा विकास देखना है आपको तो मेरे क्षेत्र वार्ड नंबर 57 की गलियों में चलिए और वहाँ की जनता से पूछिए, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति खड़े हैं सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं धन्यवाद, और इनकी राजनीतिक मंशाएं हैं। ये वर्तमान में सच्चाई को नहीं देखते हैं क्योंकि इनको सबको चुनाव लड़ना है, इसलिए सच्चाई देखी नहीं। देखो इनकी सब बात का जवाब, इनकी सब बात का जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। इन्होंने कितना काम किया है वो अपने आप जवाब दे देगी। जनता तो आप देख रही है जवाब दे रही है। 2014 के बाद में 2000 क्या जनता दे रही है। 2017 में जनता ने भाजपा को चुना, 2019 में चुना, 2014 से पहले भी जनता जवाब देती थी, जो भी समय था 2014 से पहले भी जनता जवाब देती थी। और फिर देखी केवल धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है धर्म और मजहब के नाम पर, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। धरातल पर आकर बात करिए, धरातल पे काम करके यहाँ विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा की हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो भाई साहब इतनी धरातल से इतनी तेजी से काम हुए हैं लोगों यानी कैसे नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। आप देखिए होली गेट से लेकर मद्रास शहर की किसी भी शहर पे लाइट की कमी है, हर क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था है। यहाँ पे भी आप देखिए कितना एक आपको बताओ, ये जमुनाई की बात करते हैं, शायद पहली बार मतलब जब भाजपा के शासन काल में ही तलीजहार जमुना की सफाई हुई। आपको पता है बंगाली घाट से लेकर विश्राम घाट तक कार्य हुआ था, आपको ध्यान है, आपने कवरेज किया था उसको, कितना सुंदर काम हुआ था तलीजहार। सब पे भारी है, क्या कहेंगे? नहीं कहूँगा रामदास जी इतने जोर लगा रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, इतने जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इन्होंने विकास कराया होता था। अच्छा दमदारी से बात को रख रहे हैं अपनी को, दमदारी से हल्ला मचाना, दमदारी झूठ बोलो, जोर से बोलो, बहुत जोर से बोलो, झूठ बोलो, लेकिन भैया विकास की परिभाषाएं मैं नहीं दे रहा, देखिए किया इसलिए कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे पार्षद जी कह रहे मैं 2017 में इनके क्षेत्र में 2017 में केवल सतगड़ा वार्ड था और सतगड़ा में कभी अंडरग्राउंड लाइटिंग नहीं हुई। होली गेट से लेके और द्वारकाधीश वाले क्षेत्रों में अंडरग्राउंड हुई है कि नहीं, लेकिन ये झूठ का श्रेय ले रहे हैं। मैंने किया इसलिए मैं श्रेय ले रहा हूँ उसका। शपथ पूर्वक बोलो, शपथ पूर्वक बोलो। अरे यार देखो ये 1.5 किलो आदमी कितना हल्ला करते हैं। अकेले छोटे सा आदमी हूँ मैं, कल में बहुत छोटा हूँ, मुझे ये दबाना चाहते हैं और मैं दबूंगा तो सही नहीं क्योंकि मैंने काम किया है, इसलिए नहीं दबोगे, नहीं दबोगे, तुम नहीं दबोगे भाई, तुम नहीं दबोगे। तू दरिया में रह के तूफान क्या देखता है, अल्लाह ने के बाने तू क्या देखता है, और हाकिम बनाए तो इंसाफ भी कर। हिंदू और मुसलमान क्या देखता है? अरे हिंदुस्तान में तो सभी लोग एक है। आप लोग चश्मा लगा के देखते हैं कांग्रेस और भाजपा। अरे क्या कांग्रेस भाजपा, ये जनता की समस्या है, इनको जनता की समस्याओं को जनता की नजर से देखो ना। सबसे बड़े गोविंद जी हमारी बात समझिए, रामदास जी इतना कह रहे हैं
ये इनके क्षेत्र में आता है कि नहीं मंडी सम्मति। सबसे बड़ी आप पहले उस मंडी में देखिए, वो मूत्रालय में देश विदेश के सब आदमी आते हैं, लेकिन उसमें जल की भी व्यवस्था नहीं है, पूरा बाजार प्रदूषण से महकता है। आप देखिए वहाँ जाके गोविंद जी कोई काम नहीं हुआ कहीं भी। आप देखिए एक मिनट मुख्य जो समस्या है यहाँ पे, आप विश्राम घाट पर खड़े हुए हैं, तो विश्राम घाट पे मुख्य समस्या जमुना जी की है। क्या इनके कार्यकाल में जमुना जी में क्या काम हुआ, ये बताओ मुझे, आप बताइए क्या काम हुआ। अरे एक मिनट रुको भाई, इनकी सबसे बड़ी निष्क्रियता ये है रामदास जी की, ये विश्राम घाट को, होली गेट क्षेत्र को आप उसमें नहीं ला पाए, प्रणनानक क्षेत्र में उसमें नहीं ला पाए। इन्होंने इतनी कोशिश की कि इधर ये घूमते रहे। इन्होंने पहले परिषद की भी नेतागिरी की, समाज की, अब कई संगठनों की कर रहे हैं, भाजपा की कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र को भी ये हमारा मेयर ऐसा होना चाहिए। मैं प्रखर भैया की बात का जवाब देना चाहूंगा, इनको संज्ञान नहीं है। मेरा वार्ड नंबर 57 तीर्थ क्षेत्र में वर्तमान में घोषित है, ये इनको जानकारी नहीं है। मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर ऐसा है जो यमुना के लिए कुछ करे। 100 की सीधी एक बात, पहले शासन काल में यमुना को बिगाड़ी गई, जान के बिगाड़ी गई। अब के कल नेताओं ने कुछ नहीं किया, स्पष्ट कह रहा हूँ, केवल मोदी योगी के पिन देने पे यहाँ काम हुए। जो पार्षद से लेके सांसद तक है उसने अपनी मर्जी। हाँ, अंडरग्राउंड बीजेपी शासन में हुई, अंडरग्राउंड बिजली बीजेपी शासन में हुई, गटर लाइन बीजेपी शासन में डरी, लेकिन ऊपर के आदेश पे। मोदी योगी धर्म की गंगी यमुनी तहजीब की बात तो मोदी योगी करते हैं, किंतु मोदी योगी धरातल पे आके यमुना को स्वच्छ नहीं करेंगे। मोदी योगी यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि जो होगा वो यमुना के लिए बात कर सकता है, बंदरों के मुख्य मुद्दे पे बात कर सकता है। जो पिछला क्या हुआ उसको छोड़िए, 5 साल आपको दिए, आपने क्या किया, बात उस मुद्दे पे हो रही है। तो 5 साल इनको 100 में से 0 नंबर दिए गए हैं जनता के द्वारा, जो आगे भी बरकरार रहेगा। अब जनता बदलाव चाहती है और इस बार नगर निगम में बदलाव निश्चित होगा। भाई साहब ने इतना जोर लगाया भाई साहब ने कि मोदी ये कर रहा है, योगी ये कर रहा है, ये सब भाजपा के नेता हैं। एक भी प्रतिनिधि मंडल इस मथुरा से क्या भाजपा का गया या इन कार्यकर्ताओं का गया कि यमुना की हालत में कुछ सुधार हो? एक भी बता दे। इतने बड़े नेता अपने आप को बनते हैं, चौराहे पे खड़े हो गए, सिंगल बता दे कि यमुना जी के लिए उन्होंने क्या किया। सिंगल यमुना के लिए हम लखनऊ के नाम पर केवल लूटने का काम किया गया है। 50-50 रुपए की रसीदें काटी गई हैं, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है। आज शौचालय की व्यवस्था ऐसी है, शौचालय पर लूटने का काम किया गया है। हर शौचालय पर 5 रुपए लगते हैं जो हो रही है। और यहाँ मेयर को लेके, ये मेयर कैसा होना चाहिए, और ये मेयर को लेके तमाम यहाँ लोगों ने बात दी है। देखिए, आगामी नगर निगम के चुनावों में हमको एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो शहर की जनता की पीड़ा को समझ सके और उसका निवारण कर सके, क्योंकि शहर की जो सबसे बड़ी समस्या आज भी है, जो पूर्व के 5 साल पूर्व भी थी, और सारे वार्डों में एक ही हाहाकार था, बंदर बंदर बंदर। और दुर्भाग्य देखिए इस मथुरा का कि 72 वार्डों में कम से कम अगर 5-5 प्रत्याशी खड़े थे तो 400 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, और सबकी जवान पर एक ही नारा था, बंदर भगाओ बंदर भगाओ। और 60 वहां निकल गए। 10 साल 9 साल हो गए उनको, सांसद महोदय को। इन लुटेरों ने सभासदों ने, चाहे वो किसी भी दल के थे, इन लोगों ने बंदरों के नाम पर मथुरा की जनता से छल किया, लूटा। और आज नहीं, कालांतर में भी, चाहे प्रदीप माथुर रहे, चाहे रविकांत गर्ग रहा, चाहे शर्मा रहा अध्यक्ष, चाहे कोई भी रहा, सबने इस मथुरा को छला। और जहां तक बार बात आ रही है प्रधानमंत्री की, सांसद की, तो मेयर की जो क्षेत्र है, जो नगर निगम का जो क्षेत्र है, उसमें सांसद और प्रधानमंत्री का कोई दायित्व नहीं होता है, वो मेयर। अरे आप लोगों को पकड़ नहीं, क्योंकि आप जान नहीं सकते, आप राजनीति कर रहे हैं। और हमें प्रत्याशी लूटने वाले जमानत पे, सूरत से सजा लूट रहे।
बस एक ही बात कहूंगा कि जन जन का विश्वास भाजपा के साथ, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जनता विकास को स्वीकार कर रही है। और फिर मैं पुनः कहूंगा कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा है कि कैसा हो मथुरा का मेयर, इसे लेकर हमने भी जनता की राय जानी कि मथुरा का अगला मेयर कैसा हो, कैसे लोगों की भावनाओं को समझे, पूर्व के कार्यकाल में कितने काम हुए, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर भी लोगों ने बताया और विपक्षियों ने भी सरकार पर आरोप लगाए। मेयर के कार्यकाल को बहुत लोगों ने अच्छा बताया, बहुत लोगों ने खराब बताया। अब देखना ये होगा कि अगला मेयर कैसा होगा, लोग क्या चाहते हैं, बताइए रोड में। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे मथुरा की सांसद महोदया हैं, अभी उन्होंने 14 में से 20 नाले टेप करा दिए और अभी 11 नालों पे काम चल रहा है। ये गणित केवल भाजपा वालों के पास हो सकती है। 14 में से 20 बंद हो गए, 11 नालों पे काम चल रहा है और काम कुछ भी नहीं हुआ। झूठा ही लेना और झूठा ही देना और ये झूठा ही करें चवेना हिंदुत्व के नाम पे, और ये हमको सब मेयर कैसा हो, इसे लेकर हमने बात की। मेयर के चुनाव को लेकर गतिविधियां शहर में तेज हो गई है, लोगों में भी उत्सुकता है कि आखिर मेयर कैसा होना चाहिए। हमने भी लोगों की राय जानी, कितना काम हुआ और अगला मेयर कैसा होना चाहिए। अब देखना होगा कि मथुरा का अगला मेयर कौन होगा, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल मेयर के चुनाव को लेकर गतिविधियां और सुर्खियां शुरू हो गई हैं। न्यूज़ का पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।